एक बार फिर से ऐसा कुछ बेहतरीन रेड अलर्ट के साथ एशियन एडल्ट वर्चुअल मूवीज आज की इस काउंटर में आप देखने वाले हैं, जो कि सभी के सभी विवो मैक्स में रिलीज हुई है इंग्लिश सबटाइटल के साथ। अगर आप इसी तरह के वो वाले मूवीज देखना पसंद करते हो, ऐप डाउनलोड करने की या फिर सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वेबसाइट लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे क्लिक करके आप सारी मूवीज को आप सर्च करके अपने हिसाब से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। जीना को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़े से कार रिटेल कंपनी में वो काम करती है एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। और इसी के साथ यहाँ पे एक लड़का भी होता है जिसका नाम है रेड, जो कि कुछ दिनों के अंदर उसे पसंद आने लगता है। लेकिन जीना के कलीग उसे समझाता है कि जिस तरह से रेड बिहेव करता है, असलियत में उसका रंग ये नहीं है बल्कि कुछ और है। वो एक वुमनाइजर है जो कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो किसी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जीना ये सब कुछ नहीं मानती है और वो रेड के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और खूब मजे मस्ती करती है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चली जाता है कि रेड का इंटेंशन क्या होता है, आगे जाके जीना की जिंदगी क्या मोड़ लेती है, जो कि इस मूवी में आप देख सकते हैं, जहाँ आपको सेंस की कोई कमी नहीं है, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी रेड फ्लैग, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 25 मिनट के आसपास। मूवी का IMDb रेटिंग है 5/10। एक ऐसे समय में दिखाया जाता है जहाँ गर्मी बहुत बढ़ रही होती है, जिसे आप काफी रिलेट कर सकते हैं अभी के हालात से, जहाँ घंटों घंटों से लाइट नहीं आती है और इसके साथ ही गर्मी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से उस इलाके के सभी लोग परेशान थे। लेकिन तभी एंट्री होता है 2 हैंडसम लड़कों का, जो कि आइसक्रीम बेचते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं और सभी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए। जैसे मानो ऐसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा होता है कि पहली बार इन सभी ने आइसक्रीम को देखा है। खैर आगे दिखाया जाता है कि उनकी नजर पड़ जाता है एक अमीर घर में, जहाँ एक औरत और दोनों बेटी उस लड़की की नजर में आ जाती और उनसे आइसक्रीम खरीदने के बहाने उन्हें बहुत सारा पैसा ऑफर किया जाता है, जिसे दोनों लड़कों को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डील है। जिसके बाद वो अपने आइसक्रीम स्टोर को उनके घर में लेके जाता है और उनकी 2 बेटियां और उनकी माँ के साथ बहुत मजे करते हैं। लेकिन असल में दोनों का इंटेंशन अलग होता है, जो कि इस मूवी में आप देख सकते हैं। इसी साल अप्रैल महीने में रिलीज हुई थी डर्टी आइसक्रीम, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 34 मिनट के आसपास। डाउनलोड करके आप चाहे तो देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। कहानी में एस्टेला को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़े वेयरहाउस कंपनी में वो काम करती है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन वो इसी के साथ वेयरहाउस के अंदर ऐसे कई तरह का रैकेट चलाती है, जैसे लड़कियों, गैम्बलिंग और ड्रग्स का, जिसके बारे में बॉस को पता नहीं होता है और इस तरह से उनकी अच्छी कटरी होती है। लेकिन ऐसे कई महीने के बाद एक और सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन होती है, जिसका नाम है मेरल, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है और इस तरह की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन इसके बाद भी उसके नाक के नीचे से सब कुछ चल रहा होता है, जहाँ कुछ ही दिनों के अंदर बॉस को पता चलता है कि बहुत सारे पैसे चुरा लिए गए हैं और ये सब के लिए मेरल को फंसा दिया जाता है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मेरल को कोई आइडिया नहीं था कि सब कुछ करने वाला कौन है। कैसे अंत तक मेरल ये पता करती है कि अंत तक वो इसका बदला लेगी, जो कि इस मूवी के अंदर सीन्स और कहानी के साथ आपको काफी पसंद आ सकता है। ये मूवी है लेडी गार्ड, जो कि इसी साल मई महीने में रिलीज हुई थी, जिसके ड्यूरेशन है सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। कहानी में मारा को दिखाया जाता है, जो कि 25 साल की एक स्टूडेंट होती है, लेकिन अपने घर की हालत खराब होने की वजह से वो काम करती है एक बड़े से अमीर घर के एक बुड्ढे का ख्याल रखने के लिए, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे उसकी अच्छी कटरी होती है अपने घर और कॉलेज दोनों को बैलेंस कर रही थी। धीरे धीरे ये आदमी अपने ठरकीपन में उतर आता है और मारा को काफी पसंद आता है और इसी के साथ मारा को ऑफर किया जाता है कि अगर वो ये सब भी करेगी तो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और मारा बिल्कुल राजी हो जाती है क्योंकि उसे और पैसे की जरूरत होती है और जिसके बाद दोनों के बीच काफी मजे मस्ती होती है और मारा को भी बहुत पसंद आ रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब उसका बेटा वहाँ पहुंच जाता है, जो 6 महीने के बाद घर वापस आता है और ये पता चलता है कि उसका बेटा मारा के साथ रिलेशनशिप में था और 1 साल पहले उनका ब्रेकअप हुआ था। जिसके बाद उसका बेटा सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर देता है और ऑब्सेशन में उतर आता है। अंत तक इस ट्रायंगल रिलेशनशिप में मारा का क्या डिसीजन होता है, जो कि सीन्स के साथ थ्रिलर को भी आप एंजॉय कर सकते हैं इसी मूवी के अंदर। ये मूवी भी इसी साल मई महीने में रिलीज हुई थी डैडी सिटर, जिसके ड्यूरेशन है 1 घंटा 10 मिनट के आसपास और इसी के साथ इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6। ट्रिस्टन को दिखाया जाता है, जो एक आर्टिस्ट होता है। बेसिकली वो एरोटिक लड़कियों को वो फैंटेसाइज करके वो आर्ट बनाता है और जब भी उसे कोई लड़की पसंद आ जाता है, वो छुप छुप कर उस लड़की को देखकर वो फैंटेसाइज करके उसका ड्राइंग बनाता है। लेकिन उसका एक रूल होता है, वो किसी को टच नहीं कर सकता। जिसके बाद उसके ड्राइंग्स को एक आर्ट गैलरी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और यहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है परालुमान, जिसके साथ कुछ ही दिनों के अंदर वो रिलेशनशिप में आ जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कौन सा मिस्ट्री हो सकता है जिससे ट्रिस्टन को ऐसा महसूस होता है कि वो लड़की है, लेकिन असल में वो होती नहीं। इन सारी मिस्ट्रीज और इंटीमेट सीन्स को इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि ये भी इसी साल अगस्त महीने में रिलीज हुई थी पिंटर एट परालुमान, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास। डाउनलोड सर्च में अवेलेबल है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।